आइए आज देखते हैं प्रभु ने क्या हमारे लिए सबक रखा है, सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हम जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, हमारा जीवन काफी पेचीदा है ना। सुख दुख से भरा हुआ, अनेक उतार चढ़ाव, परीक्षाएं, चमत्कार। और इस जीवन की सबसे प्रमुख जो भाग है वो परीक्षाएं है। कंटिन्यूअसली हम परीक्षाओं में से जाते रहते हैं। ये परीक्षाएं हमारे साथ क्यों होती है, इसका कुछ ठोस जवाब नहीं है, लेकिन शायद इसलिए होती हो कि हम कितने कमजोर हैं और प्रभु कितना सामर्थ्यशाली है ये बताने के लिए। इन परीक्षाओं में शायद हम इसलिए फेल होते कि हम अपनी कमजोरियों पर काम कर सके और आध्यात्मिक रूप से बढ़ सके, प्रभु के समीप आ सके। और शायद इसलिए इसमें सफल भी होते होंगे कि उत्तम ऐसी साक्ष्य दुनिया को बता सके किस प्रकार का चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया, ये बता सके। तो आज का जो विषय है इस परीक्षा के बारे में ही है। पवित्र शास्त्र से एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो ऐसी परीक्षा में पड़ता है, प्रभु का शिष्य, जो प्रभु के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। आप सभी ने सही सोचा होगा, हम पतरस के बारे में आज देखने वाले हैं, उसकी परीक्षा के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए शास्त्र भाग में से कुछ वचन पढ़े, उसके लिए निकाले मत्तई उसका 26वां अध्याय 69 से 75। मैथ्यू चैप्टर 26 फ्रॉम 69 to 75 मैं पढ़ता हूँ। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही बात स्मरण हुई कि मुर्ग के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रहा। सभी के परिचित ये शास्त्र भाग है। पतरस किस प्रकार प्रभु को नकारता है, पतरस की परीक्षा अनेक बार हमने ये पढ़ा है। तो आज देखते हैं, इसमें आगे जाने से पहले हम देखते हैं पतरस का व्यक्तिमत्व कैसा था। पतरस जो था वो सारी चीजें छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया था। हम विश्वासी लोग, मसीह लोग भी अपना पुराना जीवन, पापी जीवन छोड़कर उद्धार पाकर आज मसीह के पीछे है। उसने कितने चमत्कार देखे होंगे, उसने मरे हुओं को उठते हुए देखा, पानी पर वो चला। हमने भी अपने जीवन में प्रभु के आने के बाद कितने चमत्कार देखे, उत्तम ऐसे साक्ष्य दी कि कितना असंभव को संभव प्रभु ने हमारे जीवन में करके दिखाया। और तीसरी बात, वो प्रभु के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार था। अब इस बात में शायद हम थोड़े कम पड़ जाए। अगर कहा कि हम भी प्रभु के लिए प्राण दे सकते हैं तो बोलना तो इजी है, लेकिन करना डिफिकल्ट है। इसके बावजूद भी हम अनेक इसकी जैसे पतरस जैसी परीक्षाओं में पढ़ते हैं और प्रभु को हम नाकारते हैं, ठुकरा देते हैं। जैसे यहाँ पे पतरस ने ठुकरा दिया। कितना सुनने में कठिन वर्ड है ना, कि हमने प्रभु को नाकार दिया, प्रभु से मुंह फेर लिया। लेकिन ऐसा होता है, पतरस के साथ हुआ है, तो हमारा विश्वास तो थोड़ा कम ही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इस परीक्षाओं में आइए इस भाग को देखें, और इस परीक्षाओं में पतरस किस कारण से विफल हुआ, इस परीक्षा में क्यों पड़ा, इन कारणों को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती का 26वां अध्याय का मैं 31 से 33 वचन पढ़ता हूँ। तब यीशु ने कहा, तुम सब आज की ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने कहा, यदि तेरे विषय में सब ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। यहाँ पे हम पतरस का जो आवेश देखते हैं, उसका जो अहम गर्व, कि भले ही सब तुझे नाकार दे लेकिन मैं कभी नहीं नाकारूंगा। उसका मी पना, मैं स्वयं गर्व यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और उससे भी एक प्रमुख भाग यह है कि 31वें वचन में यीशु जब कहता है कि घड़ी आ चुकी है और तुम सब तितर बितर हो जाने वाले हो, तुम सब मुझे ठुकराने वाले हो। तो पतरस जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उसके साथ इतने दिन रहा, उसे पता है जो प्रभु कहता है वो होता ही है। तो उसने प्रभु को की बात सुनी ही नहीं और अपनी बात कह डाली कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, भले ही ये तुझे नाकार ले लेकिन मैं नहीं नाकारूंगा। प्रभु की बात ना सुनते हुए पतरस ने पहली बार प्रभु को यही नकार दिया।
इसके बाद प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उसको परीक्षा में डाला, तो कितना कमजोर है ये दिखाने के लिए। अगले ही वचन में 34वें वचन में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात मुर्ग के बांग बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। और देखते हैं कि पतरस को यहाँ पे परीक्षा में डाला गया। इसी प्रकार पतरस को जैसे घमंड है, गर्व है, कभी हम विश्वासी, हम मसीह लोगों को भी आत्मिक घमंड हो जाता है। मैं कितना अच्छा गाती हूँ, गाता हूँ, मैं प्रभु की कितनी अच्छी सेवा कर रही हूँ, मैं कितना अच्छा वचन बताता हूँ, मैं कितना अच्छा वर्शिप थॉट देता हूँ। हमारी कलीसिया में एक बहुत अच्छा डॉक्ट्रिन बताया जाता है, बाइबल स्टडी ज्यादा अच्छी होती है दूसरी कलीसिया के मुकाबले। इस ये सारी बातें, ये सारा आत्मिक घमंड थोड़ा बहुत तो भी हम में आ ही जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसे घमंड करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या कहती है? सिर्फ कहती नहीं है, उनको एक चेतावनी देती है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12 में देखिए क्या कहता है। जो ये कहते हैं मैं स्थिर हूँ, सक्षम हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो ये कहते कि मैं, जिसे गर्व है, वह चौकस रहे, उसे ये चेतावनी है, कहीं भी गिर ना पड़े, कहीं भी परीक्षा में ना जाए। तो यहाँ पे हमने देखा पतरस ने कैसे गर्व किया, वैसा गर्व हम ना करें। और आगे देखते हैं इस परीक्षा में वो घमंड करके पहुंचा, लेकिन इस परीक्षा में वो विफल किन किन कारणों की वजह से हुआ। मत्ती का 26वें अध्याय में से ही हम सारा भाग देखने वाले हैं। 40 और 41 वचन में पढ़ता हूँ। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस का आलसीपन, निष्क्रियता, कितनी गंभीर परिस्थिति थी। परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा था कि मैं अभी पकड़ा जाने वाला हूँ, मुझे मारने वाले हैं। ऐसे वक्त में जब प्रभु प्रार्थना कर रहा है, ये चेले सो गए, प्रभु के शिष्य सो गए, ऐसी गंभीर परिस्थिति में। कितनी दुखद बात है। आज की वर्तमान की परिस्थिति, इस जग की परिस्थिति भी ऐसी ही है भाइयों बहनों। वर अभी सब कुछ सताव की परिस्थिति है, प्रभु जल्दी आने वाला है, सुसमाचार लोगों तक पहुंचा नहीं है, कलीसिया का सताव चल रहा है, कलीसिया में संजीवन नहीं है, शिष्य कम है, सेवक कम है। इन सब के बावजूद क्या हम सो रहे हैं इन शिष्यों की तरह? और अगर प्रभु आता है और हमसे कहेगा कि तू मेरे आप लोग मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग पाए, कितनी दुखद बात होगी ना। हमें भी प्रभु ने क्या बताया कि जागते रहो, उठ के प्रार्थना करो। हमें भी प्रार्थना करना है, यहाँ पतरस जैसे सोना नहीं है, निष्क्रिय नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, एक और एक कारण देखते हैं इसी अध्याय में से 51 और 52 में पढ़ता हूँ। मत्ती 26वें अध्याय में से ही पढ़ रहे हैं हम, 51 और 52 वचन। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस का आवेश, देखते हैं किस प्रकार उसने हिंसा कर ली। अपनी बुद्धि से उसने इस जो परिस्थिति थी उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की कि प्रभु को पकड़ा जा रहा है, मैं इसका कान काट दूंगा तो शायद ये छूट जाए। लेकिन ये बात अटल थी, वो ये नहीं समझ पाया। उसी के इसी वक्त के कुछ अध्याय पहले हम देखते हैं, जब लास्ट सफर, जब प्रभु भोज में वो सारे शिष्यों को बताता है कि जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। यहाँ पे प्रभु सचमुच की तलवार की बात नहीं कर रहा है, एक आत्मिक तलवार की बात कर रहा है, पवित्र वचनों की बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, पतरस ने एक्चुअली में तलवार निकालकर उसका कान काट दिया। इस परिस्थिति में हम पतरस की हिम्मत की दाद भी दे सकते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, और जो वो कहता था कि मैं प्रभु के लिए जान दे दूंगा, उसने वो किया। लेकिन प्रभु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, प्रभु को ये उसका बिहेवियर बिल्कुल भी, हिंसाचार बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और देखते हैं कि प्रभु को अपना दास किस प्रकार चाहिए, शास्त्र भाग में देखेंगे। दूसरा तिमुथियस उसका 2 अध्याय 23 और 24 वचन। 2 तिमुथियस 2 अध्याय 23-24 में पढ़ता हूँ। प्रभु का दास कैसा होना चाहिए, परमेश्वर कहता है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना है, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। यहाँ पे प्रभु क्या क्या कहते हैं कि कोमल शिक्षा, प्रभु की शिक्षा में निपुण, सहनशील, झगड़े से झगड़ालू नहीं होना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है अविद्या की जो झगड़े उत्पन्न करे, यहाँ पे हम देखते हैं। लेकिन कई बार हम भी प्रभु अपने ही आवेश से गलत जगह गलत शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पतरस ने किया।
अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से प्रभु की सेवा करने करने की कोशिश करते हैं कि मैंने प्रभु तेरी सेवा कर दी, लेकिन हमने प्रभु को पूछा ही नहीं क्या आपको इस सेवा की जरूरत थी, क्या मैं सही तरीके से आपको सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, जैसे पतरस ने यहाँ पर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और एक कारण देखते हैं किस किस बात की वजह से वो विफल रहा। मार्क शुभ वर्तमान उसका 14वां अध्याय और उसका 54वां वचन मैं पढ़ता हूँ। मार्क 14:54। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पकड़े जाने के बाद उन्होंने शिष्यों को क्या कहा कि तुम अभी जाके विश्राम करो, प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पे पतरस कहाँ है? महायाजक के जिन्होंने पकड़ के दिया उन सैनिकों के साथ उसके आंगन में आग सेक रहा है। और सिर्फ आग सेक रहा नहीं है, वहां पे प्रभु को नाकार भी रहा है। तो वो गलत जगह पे है। वो विरोधी है, वे पकड़े जाने वाले अविचारी अविज्ञानी लोग हैं, गलत संगत में वो वहां पे खड़ा है। इस प्रकार हम लोग भी इस जगह जीवन में कई बार गलत संगति में रहते हैं, गलत सहभागिता में रहते हैं। प्रभु को वो नहीं चाहिए, प्रभु ने हमें कुछ और कहा है, लेकिन हम हमेशा गलत जगह ही होते हैं। पतरस की तरह जिसकी वजह से उसे इस परीक्षा को मुंह देना पड़ा, प्रभु को इनकार करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्ती का 26वां अध्याय में से हम पढ़ेंगे उसका 58 वचन। पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। अब हम देखते हैं कि पतरस प्रभु के पीछे तो गया, लेकिन दूर दूर ही खड़ा है। मतलब प्रभु के समीप नहीं आ रहा है। ये दूरी किस चीज की है? ये दूरी भय की दूरी है, उन लोगों के भय की दूरी जो उसे पूछ रहे हैं क्या तू वही है जो हम बोल रहे हैं, क्या तू इनके साथ है। ये दूरी शर्म की दूरी है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम विश्वासी मसीही लोग भी प्रभु के पीछे तो आ लेते हैं, लेकिन एक दूरी बनाए रखते हैं। प्रभु हम तेरे तुझे फॉलो तो करते हैं, लेकिन संडे टू संडे मेज में भाग लेना, थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान सुन लेना, इतना ही हमें चाहिए। हमें ज्यादा का मत तू बता। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जो मुझसे दूर है वो मेरे समीप नहीं है, जो इस पार नहीं है वो उस पार है, जो मेरे साथ नहीं है वो शैतान के साथ है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, या तो तुम यहाँ हो या तो वहां हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को दूर से ही देखते रहते हैं, उसके पीछे तो है लेकिन दूर से ही है। यहाँ पे हम देखते हैं टोटल 5 बातों को हम देखते हैं। पहली बात हमने देखी कि पतरस का घमंड, उसका स्वयंपना, उसका मैं, उसका अहम उसे इस परीक्षा में ले गया। दूसरा हम देखते हैं उसका आलस, उसकी निष्क्रियता, वो सो गया, उसे इस परीक्षा में विफल कर गया। तीसरा हम देखते हैं उसने अपनी बुद्धि से समाधान निकालने की कोशिश की, आवेशी रहा, गलत शस्त्रों का उपयोग कर कर गलत आवेश से उसने इस समाधान की पूर्ति की। चौथा हम देखते हैं वो जग के आंगन में खड़ा हुआ था, शैतान की आग में ऊब ले रहा था, जो उसे प्रीति या ऊब नहीं दे सकती थी, उसे उसे भस्म ही कर सकती थी। और पांचवा हमने देखा वो पीछे तो था लेकिन दूर खड़ा था। ये भय और शर्म की दूरी थी। इतना सब होकर पतरस को लगा होगा कि मैंने अभी प्रभु को इनकार कर दिया है, नकार दिया है, प्रभु को मैंने दूर कर दिया है, अभी प्रभु भी मुझे खुद से दूर कर लेगा और कोई चांस ही नहीं है कि प्रभु मुझे वापस ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु ने जब मुर्गे की बांग देने के बाद प्रभु ने पतरस की ओर देखा, पतरस ने जाना कि मैंने क्या क्या किया है। ये नजर ऐसी नहीं थी कि देखा पतरस, मैंने कहा था तू इनकार करेगा और देखा तूने इनकार किया, इस तरीके की नहीं थी। परमेश्वर की नजर ये थी कि कोई बात नहीं, तू विफल हो गया, तू वापस आ जा, मैं तुझे वापस ले लूंगा। और प्रभु के उसकी तरफ देखने के बाद उसका जो अंतःकरण अंधकार से भरा हुआ था वो प्रकाशमय हो गया। उसे समझा कि मैंने क्या किया है। वो जाकर फूट फूट कर रोने लगा, उसने सच्चा पश्चाताप किया और प्रभु के पास वापस आया। हम देखते हैं उस रात में 2 शिष्यों की परीक्षाएं हुई। उस रात में 2 शिष्यों ने प्रभु को नाकारा। पहला यहूदा इस्करियोत, दूसरा पतरस। लेकिन यहूदा का जो पश्चाताप था वो बाह्य पश्चाताप था, लेकिन पतरस का जो पश्चाताप था वो सच्चा अंतःकरण से किया हुआ पश्चाताप था। यहूदा परमेश्वर की ओर ना मुड़ा, लेकिन पतरस परमेश्वर की ओर मुड़ा। और यहूदा, उस पर शैतान का नियंत्रण था, वो शैतान के अधीन था। लेकिन पतरस ये परमेश्वर के, प्रभु यीशु क्रिस्त के अधीन था, परमेश्वर के नियंत्रण में था। जो नई सुबह हुई वो पतरस के लिए एक नई उमंग लेकर आई। प्रभु ने पतरस को इस परीक्षा या इसके बारे में बिल्कुल ना पूछा। यूहन्ना के 21वें अध्याय में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उन्हें वापस से
उनके दृष्टि में परमेश्वर आया और वो समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहे थे, तब परमेश्वर ने जिस पतरस ने उसे 3 बार इनकार किया था, 3 बार नकारा था, 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति करता है? और पतरस 3 बार कहता है, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। तो परमेश्वर ने उसके कहा, तो मेरी भेड़ चरा, मेरे भेड़ों को संभाल, मेरी भेड़ों का ख्याल रख। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने सच्चे अंतकरण से पतरस ने जो पश्चाताप किया तो उसे पुनर्स्थापित किया। ये नई सुबह थी। यहाँ पर भी एक छोटी सी आग जल रही थी जिसमें मछलियां भूंज रहे थे और परमेश्वर वो शिष्यों को दे रहा था। ये आग जो थी ये प्रीति की आग थी। ये सहभागी था में जिन लोगों में पतरस था, वो अपने लोगों में था, प्रभु के सानिध्य में था। अभी वो जाग रहा था, सो नहीं रहा था, निष्क्रिय नहीं था। अभी वो अपने इस बुद्धि से नहीं बल्कि प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा था। और ये उसके बाद ऐसा है कि पतरस कभी अपने जीवन में वापस ना गिरा, कभी उसने प्रभु को ठुकराया नहीं। और ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब 3 बार उसने प्रभु का इनकार किया, जो दासियां थी, जो नौकर थे, जिन्होंने पतरस को कहा, क्या तू वो है क्या जो हम सोच रहे हैं? क्या तू प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ है क्या? तो उन दासियों और नौकर से डर कर, भयभीत होकर उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं प्रेरितों के काम में वो 3,000 लोगों के समक्ष खड़ा है। 3,000 लोगों में से शास्त्री पुरुष है, उच्च अधिकारी है, सैनिक है, अनेक लोग हैं। उनके सामने निडर होकर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सुवार्ता को वो बताता है। तो ये जो नया पेत्र है, ये पूरा पुनर्स्थापित किया हुआ पेत्र है। ये पुराने पत्रस से बिल्कुल अलग है। आखिर में मैं एक भाग पढ़ना चाहूंगा पत्रस की पत्री का, पहली पत्रस की पत्री। देखिए नया पुनर्स्थापित पत्रस हमसे क्या कहना चाहता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, वचन 5 और 6 मैं पढ़ता हूँ। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, वचन 5 और 6। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। ये पतरस तो आज्ञा पालन करने के लिए बोल रहा है, प्राचीनों के अधीन रहने के लिए कह रहा है, जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा था। वरना तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमरे बांधे रखो। ये एक दूसरे की सेवा करने के लिए कह रहा है। जिसने अपने शिष्यों को तुच्छ जाना और खुद को श्रेष्ठ जाना, वो कह रहा है एक दूसरे की सेवा करो। कैसे करो? कह रहा है दीनता से करो। जो गर्व से भरा था आज नम्र है, दीनता से करो कह रहा है। इसी के 8वें वचन में हम देखते हैं, चौथे अध्याय के 8वें वचन में, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अपने पापों को माफ कीजिए, इसी का 8वां वचन में पढ़ूंगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। जो पतरस सो गया था, निष्क्रिय था, वो आज हमें क्या कह रहे हैं? सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है वो शैतान है। पतरस के पहले पत्री में ही चौथे अध्याय का 16वां वचन भी मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या कहता है, चौथा अध्याय का 16वां वचन। पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित न होना, इस बात इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। पतरस कह रहा है कि अगर मसीह होने के लिए अगर तुमको दुख मिले तो इस पे लज्जित मत होना। जिस लज्जा से, शर्म से उसने प्रभु को नकारा था, आज वो कह रहा है लज्जित ना होना, बल्कि इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। उसी प्रकार इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में 11वां वचन हम देखते हैं, दूसरा अध्याय का 11वां वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए कह रहा है पतरस। जिस जगह का आंगन में वो खड़ा था, लेकिन आज क्या कह रहा है? उनसे दूर रहो। आत्मा से युद्ध करती है, आत्मिक युद्ध के बारे में पतरस कह रहा है कि वो शस्त्र नहीं है कि जो हिंसा कर सके। आत्मिक युद्ध के शस्त्रों के बारे में पतरस कह रहा है। इस पूरी परीक्षा में प्रभु ने पतरस जैसे लोह पुरुष को, एक लोहे को पिघलाया, ताकि उसकी सारी त्रुटियां, उसकी सारी अशुद्धियां दूर कर सके और उसे एक शस्त्र, उत्तम शस्त्र बना सके। और शस्त्र मतलब हिंसा वाला शस्त्र नहीं, एक आत्मिक शस्त्र बना सके, एक पाया बना सके, एक खड़क बना सके जिस पर अनेक कलीसियाएं खड़ी हुई। हमने देखा कि ये पुनर्स्थापित किया हुआ पतरस किस तरीके से, एक नया पतरस हमें देखने के लिए मिला। परमेश्वर करे हम ऐसी परीक्षा में ना पड़े, और अगर पढ़ भी गए तो ऐसी परीक्षाओं में हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो व्यवहार है, वो पतरस जैसा हो। सच्चा पश्चाताप से हम परमेश्वर की ओर आ सके। और इन सारी बातों में अगर हम इन परीक्षाओं से चल भी रहे तो प्रभु हमें माफ करने के लिए, हमें पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पास बुलाता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। यहूदा जैसे हमें पश्चाताप नहीं करना है, हमें पतरस जैसे सच्चे मन से पश्चाताप करके उसकी ओर आना है। प्रभु करे ये सारे वचन
समझने में और इसी प्रकार आचरण करने में प्रभु हमारा हमारा साथ दे, हमें सामर्थ्य दे। धन्यवाद।